तो आज का हमारा जो समाज है, टीचर मतलब जैसे सरकारी स्कूल की बात ले लें, सरकारी स्कूल में स्टूडेंट टीचर को वैल्यू ही नहीं देता है, और जहाँ इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, जहाँ तक कि टीचर की ही गलती होती है, क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग, सही बोला जाता है, शारीरिक रूप से उपस्थित रहते हैं। वो भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमें सैलरी दे ही रहा है तो बच्चों को पढ़ाना क्या चाहिए। तो आज के दौर पे यही हो रहा है कि लोग जाते हैं, आपस में बैठकर बातें करते हैं, क्लास में भी जाते हैं तो बच्चे को कुछ वर्क देते भी है, नहीं भी देते हैं। तो जैसा माहौल बच्चे को मिलेगा, जैसा टीचर हमारे माहौल देंगे, उसी तरह से बच्चा डेवलप करेगा। और बोला जाता है कि आज की शिक्षा कल के हमारे देश के युवा पीढ़ी है। इसी के साथ मैं 22-24 सीमा कुमारी को बुलाना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदरणीय एचओडी सर, मेरे हल सर, जादूगर ब्रिजमोहन सर, परवीन सर एवं एकलौती मैम, नीता रानी मैम, मेरे सीनियर्स एवं जूनियर्स एवं मेरे क्लासमेट, आप सभी को आज के आनंदम कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सीमा कुमारी, 22-24 सेशन। आज का टॉपिक है रोल ऑफ टीचर सोशल डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि टीचर को राष्ट्र निर्माता कहा गया है, तो आखिर इस क्षेत्र से टीचर क्यों बच सकता है? राष्ट्र का निर्माण कहाँ से होता है? पहले फैमिली, फिर समाज और फिर राष्ट्र। तो टीचर की भूमिका तो हर क्षेत्र में होती है, लेकिन आज हम लोग को प्रकाश डालना है सोशल डेवलपमेंट में। तो जैसा मेरे सहपाठियों ने बता चुके हैं कि सोशल डेवलपमेंट का लघु रूप मेरा क्लासरूम ही है। क्लासरूम में ही तो टीचर हमें सिखाते हैं कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से रहना है, बस उसे ही लागू हमको जाकर समाज में करना है। टीचर हमें सिखाते हैं कैसे ऊंच नीच की भेदभाव को दूर करना है, बस उसे ही हमें समाज में लागू करना है। बस सिंपली बातों से ही हमारा समाज का उत्थान होगा। टीचर ही हमें सिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ हर चीज शेयर करना चाहिए। हर ओकेजन स्कूल में सेल ऑर्गेनाइज करवाते हैं, बस वही तो महोत्सव पूजा को अपने समाज में मनाते हैं। बस उसी से हमारा समाज का विकास होगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा तैयारी करनी है। Thank you, Seema Di. Now I would like to call Stuti Prerna from first year. Good afternoon to everyone present here, respected HOD sir, all the teachers, my seniors, and the seniors from Central University of South Bihar, and my colleagues. A very warm welcome to all of you. So today's topic is role of teacher in social development. Teachers are actually the base for any student or any child who prepare them for social values. They teach them how to integrate with the society and the cultures that we have been following since ages. Through schools, in schools, teachers help children in developing socially by many ways. Like for example, if they conduct a sports activity, there are two teams, and having two teams teaches them team spirit. Outside school, they learn how they can integrate with the society, with different people coming from different culture and backgrounds. Also, there are practices which teachers play, like we set a timetable for students. We have a timing for assemblies and dismissals. But in many of the government schools, we see that teachers are physically present. Sometimes it also happens that they are not on time. This indicates
if teacher themselves are not present at time, how will the students learn that they have to be self-disciplined with the time? They learn all the self-disciplinary actions because of the teachers. Whatever teachers preach, whatever teachers practice, students learn from them. Behavior of teachers also helps in the social development of children. Like if a student is very dull and there is one student who is very bright, making comparison between them sometimes deteriorates the confidence of the children who is very dull. Instead of that, when teacher uplifts the dull student by praising or motivating them, they learn how to increase their self-esteem, and this helps in their social development. Thank you. थैंक यू स्तुति। अब इसी के साथ मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हुए सुनिधि मैम को बुलाना चाहूंगी। जोरदार ताली के साथ आपका स्वागत कीजिए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सुनिधि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एमएड परस्यू कर रही हूँ और मैं यहाँ आप लोगों के सामने रोल ऑफ टीचर सोशल डेवलपमेंट पे अपने कुछ शब्द रखने जा रही हूँ। जब भी हमारे दिमाग में शिक्षक ये शब्द आता है और अभी का जो भी पॉलिसी है उसमें पता नहीं क्यों सारा काम जो है वो शिक्षक को दे दिया गया है कि आप बच्चे का हर एक विकास, चाहे वो गाइडेंस का काम हो, चाहे उनका उन्नति हो, चाहे उनका मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर करने का काम हमारे शिक्षकों को दिया गया है। ठीक है, आप लोग ने कभी कभी जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा, आप जब जाते होंगे मार्केट वहाँ पे टीचर लिख जाते होंगे, आप लोग क्लास में आके बताते होंगे अरे मैंने तो ये मैम को देखा, मैम ऐसे बार्गेनिंग कर रही थी, मैम ऐसे कपड़ों में घूम रही थी। ठीक है, तो शिक्षक जैसे ही शब्द आता है इसके साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है खुद ही, कि हमें किस तरह से बोलना है, हमें किस तरह से चलना है, हमें अपना पहनावा क्या रखना है, जब हम कुछ कह रहे हैं हमारे विचार उन सभी में बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप और बहुत सारे प्रोफेशन देख लीजिए, अगर उनमें थोड़ा बहुत मतलब अगर कुछ वल्गर लैंग्वेज यूज हो जाता है तो उतना माइंड नहीं किया जाता है। अगर कोई शिक्षक ऐसा कुछ शब्द कह देता है तो सोसाइटी बिल्कुल कि अरे शिक्षक को क्या ऐसा कह दिया, शिक्षक को कि उसने ये बात कह दिया। तो केवल शिक्षक अपने रोल का, अपने दायित्व का पूर्ति तभी कर सकता है जब हम सब साथ मिलके उनके इस रोल को पूरा करने में उनका हेल्प करें। शिक्षक का बहुत सारा रोल है समाज सोशल डेवलपमेंट में। बच्चे अपने शिक्षक को अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो अपने शिक्षक को ही कॉपी करते हैं। अरे मेरी मैम ऐसे कपड़े पहनती है, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं ऐसे बाल झाड़ूंगा या मैं ऐसे बाल झाड़ूंगी, सर ये वाला बेल्ट यूज़ कर रहे हैं या ये कंपनी यूज़ कर रहे हैं तो मैं उसे यूज़ करूंगा या यूज़ करूंगी। तो शिक्षक होने के नाते चाहे आप हिडन रूप से, चाहे एक्सप्लिसिटली, चाहे इम्प्लिसिटली, बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से, बिना कहे भी, नॉन वर्बली भी, जो शिक्षक है वो बहुत कुछ बच्चों को सिखा जाते हैं। और ये सारा आगे जाके उन्हें समाज में किस तरह से रहना है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप आपस में ही एक दूसरे से, शिक्षक ही अगर आपस में बात, मतलब हम कहने को बहुत कुछ कहे जाते हैं कि शिक्षक को ऐसा होना चाहिए, शिक्षक को वैसा होना चाहिए, शिक्षक को ये करना चाहिए, शिक्षक को वो करना चाहिए, लेकिन जब खुद उस रोल में आते हैं तब हम समझ पाते हैं कि उस कार्य का वहन करना कितना मुश्किल है या कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक बार की बात है, शिक्षक जो है, आप लोग जानते ही हैं लेसन प्लान बनाना रहता है। मतलब एक छोटा एग्जांपल है, एक्सपीरियंस है। तो वो स्कूल में पढ़ाती थी तो वो लेसन प्लान प्रिपेयर कर रही थी। उनकी बच्ची आई उनसे पूछने के लिए कि मैम या मम्मी मुझे इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मुझे ये बता दो। तो उनका कहना था अभी जाओ, मैं कल को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे तंग मत करो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि शिक्षक अपने क्लास के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए
खुद अपने बच्चों को कभी कभी नेग्लेक्ट कर जाते हैं, और उसके बाद भी अगर शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कि शिक्षक ने ये नहीं किया। अगर कोई बच्चा कोई भी गलती करता है, चाहे वो कहीं से भी सीखा हो, लेकिन हम सीधे लालछन ये लगा देते हैं, अरे इसके शिक्षक ने इसे नहीं सिखाया होगा, अरे इसका स्कूलिंग अच्छे जगह से नहीं हुआ होगा, जरूर किसी अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो रोल ऑफ टीचर सोशल डेवलपमेंट ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूरी है, लेकिन शिक्षक के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें, और जहाँ कहीं भी जाएं, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम अपने देश, हम अपने माता पिता, हम अपने घर, हम अपने शिक्षक, उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि हमसे गलती से भी ऐसी गलती ना हो जाए एज अ शिक्षक या एज अ स्टूडेंट, कि हमारे शिक्षक, हमारे परवरिश, हमारे स्कूलिंग पे कोई लालचन लगे। थैंक यू। थैंक यू शनिधि मैम। जैसा कि इन्होंने बोला कि आज के दौर में होता है कि कुछ भी बच्चा गलती करे तो सबसे पहले ब्लेम एक टीचर पे आता है, ये फैक्ट है। पेरेंट्स अपने बच्चे पे ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं, हर चीज़ के लिए ब्लेम टीचर्स पे कर देते हैं, और बोला जाता है कि बच्चे के सबसे फर्स्ट गुरु माँ बाप माता पिता ही होते हैं। तो हर चीज़ के लिए टीचर को ब्लेम करना भी तो सही नहीं है। आप ही अपने बच्चे को गाइडलाइन कीजिए, आप भी सिखा सकते हैं। बच्चा हमारा सिर्फ स्कूल से नहीं सीखता है, समाज से भी सीखता है, परिवार से भी सीखता है। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चे को बच्चे पे ध्यान दें। इसी के साथ मैं 22 24 विश्वतोष कुमार को बुलाना चाहूँगी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय एवं शिक्षक एवं हमारी मैम, और यहाँ जो सीनियर आए हुए हैं और हमारे क्लासमेट एंड जूनियर, आप सभी का धन्यवाद। सामाजिक विकास में शिक्षा का क्या महत्व है, क्या योगदान है, उसके बारे में हम आज कुछ बोलने जा रहे हैं। जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद सीखना शुरू करता है तो कहा जाता है कि माँ बाप ही उनके पहले शिक्षक होते हैं, और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो टीचर से उसका संपर्क होता है और वो सीखता है। फिर एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए उसको रोज़ स्कूल जाना है, वो स्कूल में टीचर के द्वारा सिखाई गई अच्छी अच्छी बातों को सुनना है, समझना है। फिर इसी तरह एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा। फिर धीरे धीरे एक स्कूल में जो सारे बच्चे वो अच्छे से सीखेंगे तो एक अच्छा स्कूल बनेगा, एक अच्छा क्लास रहेगा, और फिर टीचर के मेहनत द्वारा जब एक अच्छा स्कूल बनेगा तो फिर इससे एक अच्छा समाज का भी निर्माण होगा। जैसे कहा जाता है ना कि स्कूल समाज का लघु रूप है, कहा कि स्कूल में ही जो समाज में रहने वाले बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, स्कूल में ही सीखते हैं। तो जब स्कूल में सीखने के बाद समाज में जाएंगे तो उनका समाज, उनका घर, उनका सब चीज़ का व्यवहार कुछ अलग होगा, और उससे हमारा अच्छा समाज, अच्छा देश बनेगा। अगर बच्चे टीचर का बताया गया बात को नहीं अच्छे से सीख पाते हैं तो उनमें ही नहीं देखा जाता है कि वो समाज में सही ढंग से क्या बोलते हैं कि वो सीख नहीं रहा, उसको माँ बाप भी ध्यान देते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो शिक्षक को, और एक बात और है कि शिक्षक बनना तो आसान हो सकता है, लेकिन अच्छा शिक्षक बनना आसान नहीं है। अच्छा शिक्षक बनने के लिए एकदम अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, उनको अपना सभ्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे शिक्षक का ही अनुकरण करते हैं, शिक्षक के देख के ही सीखते हैं, क्या कि सिखाते तो शिक्षक ही हैं। अगर कुछ गलती हो तो भी देखा जाता है कि शिक्षक अच्छा से बता रहे हैं कि नहीं, माँ बाप भी देखते हैं कि क्या मेरे बच्चा में प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर अगर शिक्षक के रहा समाज में जो रोल है शिक्षक का, वो फिर क्या कहते हैं कि ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू विश्वतोष। जैसा कि विश्वतोष ने बोला कि शिक्षक बनना आसान है, लेकिन एक अच्छे शिक्षक बनना पॉसिबल आसान नहीं है। इसी के साथ मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए समीर सर को बुलाना चाहूंगी, जोरदार ताली के साथ आप लोग
स्वागत कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। वैसे मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, कोई तैयारी नहीं था, लेकिन मैं ये विषय देखकर मुझे लगा कि मुझे अपना कुछ बात रखना चाहिए। तो जहाँ से अभी आशुतोष ने कहा कि शिक्षक बनना आसान है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक बनना बहुत मुश्किल है, मैं उन्हीं के बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि जैसे ही आप कहते हैं कि शिक्षक, तो इसमें फिर अच्छा वो प्रीपोजिशन लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शिक्षक अगर बुरा है तो फिर वो शिक्षक होना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये मुझे लगता है कि अगर आप शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये तैयार रहना होगा कि हम अच्छे हैं, और अच्छे हैं सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने वो विचार में, अपने व्यवहार में उसको उतारना होगा। तो शिक्षक अपने आप में अच्छा बुरा कुछ नहीं, वो बोलने से नहीं, मतलब कि वो होता ही है, उसमें इंक्लूड है ये सारा चीज़ कि अच्छा ही होना चाहिए। तो मैं जैसे कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे समाज के विकास में शिक्षक का रोल क्या है। तो आपने इनका वो विष्णुगुप्त, क्या बोलते हैं उनको, चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य जो हैं, उनका एक कोट है कि जो विध्वंस और निर्माण है वो शिक्षक के गोद में पलता है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। अगर आप इसको अच्छा से एनालाइज करें, अच्छा से समझने का प्रयास करें कि विध्वंस और निर्माण, अगर एक शिक्षक चाहे तो समाज को बना भी सकता है और चाहे तो बिगाड़ भी सकता है। हम लोगों का शिक्षक होने के नाते बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि शिक्षक होने के नाते हमारे दोस्त लोग ऐसे मजाक में बोलते हैं, लेकिन कि हमेशा फॉर्मल में जाता है। ऐसा नहीं कि शौक है सिर्फ फॉर्मल पहनने का, नहीं, हमारा भी शौक है तरह तरह की चीज़ पहनने का, लेकिन एज शिक्षक आपको इस तरह से बच्चा के सामने पेश आना होता है कि बच्चे आपको जब कॉपी करे तो कुछ गलत चीज़ कॉपी ना कर ले। अगर आप नहीं ढंग से रहते हैं तो आपको देखकर आपका बच्चा कॉपी करेगा, आपको पता हो या ना पता हो। आप अपने समाज में, यहाँ गया में देखते होंगे कि हर एक व्यक्ति के मुंह में एक गाली है, वो बात बात में उसको निकालता है, और वो कोई इंटेंशनली नहीं सीखा है, कोई नहीं सीखा है, और उसको कोई सिखाया भी नहीं है, बस वो सीख गया, पता नहीं कैसे, लेकिन सीख गया। ना चाहते हुए वो उस गाली का प्रयोग करेगा ही करेगा। तो ये चीज हम लोग जो हिडन करिकुलम का बात करते हैं, तो शिक्षक अपने आप में एक पूरा करिकुलम है, हिडन करिकुलम, उसको समझने का जरूरत है। अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो इसको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि आपका समाज निर्माण में आपका योगदान सबसे ज्यादा है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि आप किसी को तब तक कोई चीज नहीं बता सकते हैं जब तक कि आपके अंदर वो चीज नहीं हो। यानी कि एक दीपक दूसरे दीपक को तभी जला सकता है जब तक कि पिछले वाले दीपक में फ्लेम ना हो। अगर पहले वाले दीपक में फ्लेम नहीं रहेगा, ज्वाला नहीं रहेगा, तो दूसरा दीपक को जला ही नहीं सकता है। उसी प्रकार अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आप उसको कभी भी दे नहीं सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Children are like a wet cement. Whatever falls on them makes an impression. Now I would like to call Praveen sir. Honorable and respected head of the department, Dr. Manik Mohan Shukla sir, and dynamic faculty, Dr. Mahesh Lal Khal sir, Dr. Brij Mohan Singh sir, और Dr. Anil sir, and Central South बिहार से आए हुए टीचर्स ऑफ टीचर्स एंड BEd स्टूडेंट्स सेशन 22, 24 and 23 and 25. I welcome to all. You know very well
You read Kothari Commission. He said, the destiny of India shaped in our classroom. देश का जो भविष्य है कक्षा कक्ष में निर्धारित होता है। तो जो बात हो रही है रोल ऑफ टीचर इन सोशल डेवलपमेंट, और हमारे विद्यार्थियों ने भी कहा कि स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो जो हमारा कॉलेज है, जो हमारा क्लासरूम है, उसको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के आधार पे अगर हम पढ़ाएं तो कोऑपरेशन ऑफ लर्निंग पार्टिसिपेशन जो है वो बच्चों की ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ा रोल ऑफ टीचर है कि आपको पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, बच्चों की भागीदारी को आपको बढ़ाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये भागीदारी को बढ़ाने के लिए आपको यू हैव टू प्रोवाइड डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। और यू नो वेरी वेल, जिन प्याजे गेव clinical methods. In clinical method, the main concept of an open-ended form of questioning means कि बच्चों के जो दिमाग में वो डर बैठा है, हेजिटेशन बैठा है, वो आपको ओपन एंडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग के द्वारा आप उसके हेजिटेशंस को दूर कर सकते हैं। और जब वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के आधार पर जब आप पढ़ाओगे तो बच्चों के अंदर जो दो चीज है, जो आप एनसीएफ 2005 जो लिखा गया उसकी जो ओरिजिन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो ऐसे लिखा गया है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, उसमें भी ये बातें कही गई है कि टू डेवलप नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, कि बच्चों के उत्सुकता और सृजनात्मकता को जगाने के लिए आपको प्रजातांत्रिक वातावरण लाना होगा और उसी के आधार पे आपको चाइल्ड सेंटर अप्रोच का प्रयोग करना होगा। तो ये सोशल डेवलपमेंट, आपने वाइगॉस्की की चर्चा किया, हमारे जो एमएड के स्टूडेंट्स ने जो चर्चा किया वाइगॉस्की। उसके बाद एक और नाम आता है कार्ल जे जोंग। स्पेशली he said about cognition and emotion, but he gave social facilitation theory। उसमें ये कहा गया कि अगर आपको घर पे बोलने के लिए कहा जाता है तो बहुत आसानी से आप बोल लेते, वहां पे कोई हेजिटेशन नहीं होता है, लेकिन ऑडियंस के बीच में बोलना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये डिफिकल्ट को आसान बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस बिफोर प्रैक्टिस, और एवरीबॉडी सेज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी प्रैक्टिस मेक्स एवरी मैन परफेक्ट। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, और ये प्रयास करने में आपको कुछ चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आते ही रहती है, और ये चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आपके सोसाइटी में जो समाज में टीचर्स हैं, तो आप टीचर भी हैं तो टीचर के द्वारा भी वो चैलेंजेस आएगा, प्रॉब्लम्स उठाए जाएंगे, और स्टूडेंट्स के द्वारा तो उठाए जाएंगे। क्योंकि आज जो एलसीएफ कंस्ट्रक्टिविज्म के आधार पर कहा गया है कि भाई आपको बच्चों को दोष नहीं देना है, जो भी दोष है अपने आप पे लेना है, ये आपको कंसेप्ट रखना होगा। तो ये चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी करना होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कैसे होगा, यही दो बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। कह दो मुश्किलों को और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को और कठिन हो जाए, नापना चाहते हो मेरी औकात को तो आसमान को कह दो और ऊपर हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि प्रवीण सर बोले, प्रवीण सर हमेशा बच्चों में एक जो उत्साह भर देते हैं, आज भी वही किए हैं।